So let us see the questions from quantitative aptitude in IIFT 2023 examination. There was one question on the fast or slow clock. So the answer for that was 8:40:15. Right, everyone? सही है भाई, बोलो. Hello, hello, hello. Yes, sir. मेरा तो There यही was है. another question on train where the answer was 70-meter train. And I am happy to tell you this question I could do it in 3 seconds. Right? Because prime number never dies लगाया और आंसर आ गया. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन एक था कि वो पॉइंट्स कितने होंगे स्क्वायर के अंदर. 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64. वेयर एक्स वाई आर स्क्वायर्स. कितने पॉइंट आए भाई? 6 पॉइंट्स आने थे इसके. राइट, मेरे 6 आए हैं, मतलब आई थिंक 6 इज द राइट आंसर बट आई डोंट नो. ओके, एंड देन देयर वाज ए क्वेश्चन ऑन ट्रायंगल पे था सर. ट्रायंगल पे क्या था? माइनस एक्स और एक्स लेना था. हाँ, वो 15 और 3 ऐसे कुछ आ रहा था. 5 रूट माइनस 5 रूट 3 समथिंग लाइक दैट वाज देयर. इसका जो आंसर आ रहा था 5 रूट 3 आ रहा था. ऐसा 5 रूट 3 आ रहा था ना भाई. इसका आया किसी का 5 रूट 3? नहीं किया सर. ये अच्छा क्वेश्चन था ये भी. एंड देयर वाज ए क्वेश्चन ऑन सिंपल इंटरेस्ट जिसमें सम 1890 आ रहा था. सम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का. हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, इसका ये आ रहा है. एक ग्रीन और प्रोबेबिलिटी वाला था, ग्रीन और ब्लू वाला. 18.88 was the answer in that, right? और एक वो ये वाला क्वेश्चन था यहाँ से ये. So there was the answer for this question was, what was the answer? 3 hours. याद आया? बहुत आसान था ये. सर आपने वो लगाई ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. 18 घंटे लग रहे थे ना इसको. x6 आ गया था. हाँ, एक रिमाइंडर वाला क्वेश्चन था 4 11 और समथिंग वाला. 4 ऑप्शन सही हो गया था सर वो. तो 99795 was the answer. हाँ जी सर. ठीक है. ओके, एंड देन देयर वाज क्वेश्चन 30% ऑफ एरिया. उसका 9 आंसर था. वो ये ऐसे कैसे हुआ था सर? ये 13 है, ये 20 है, ये 20 21. ये है जो छोटी ट्रायंगल बनी है उसका एरिया बताइए. ठीक है, पाइथागोरस से हो रहा था ना ये तो. ठीक है, ये 16 ले लो, ये 5 ले लो, ये 12 ले लो. ठीक है. और क्वेश्चन कौन सा था भाई, याद करो. सर एक क्रॉस वाला था, डाइस वाला, इवन ऑड वाला. सब्जेक्ट्स क्लियर्ड. सब्जेक्ट क्लियर किए वो थे 4 सब्जेक्ट क्लियर हो रहे थे. 55% वाला जो था. ठीक है. 11th का क्वेश्चन, 11th का आंसर जो था एक अपना वो फ्राइडे आ रहा था. फ्राइडे आ रहा था ना. यस सर, फ्राइडे आया था. 6 जुलाई वाला. 6 जुलाई 2010. एक दिन पीछे आ रहा था ना वो. 4 दिन पीछे था ना सर. 10 जुलाई हमें गिवन थे, मैं 6 जुलाई निकालना था. फ्राइडे आया था सर, आप टेंशन मत लो. फ्राइडे आया था ना यार. हाँ, तो मैं डरा देते हो यार मेरे को आप. ठीक है, और कौन से क्वेश्चन थे? सर टॉस वाला क्वेश्चन था एक. टॉस Even odd. आएगा. हाँ 81 38/81. सर सॉल्व नहीं हुआ था वो क्वेश्चन. 38/81 बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लंबा क्वेश्चन था. 38/81 आएगा इसका. एक स्फीयर और हेमिस्फीयर वाला 2:1. क्या? उस हाँ, एक स्फीयर था, हमने उसका 20% निकाल स्फीयर लिया. वाला. हाँ, स्फीयर 2:1. स्फीयर वाला 2:1. ओके, और बताइए. सर एक टाइम एंड वर्क का था 18 12 और उसके अंदर 36 मिनट ज्यादा लगते थे भरने में. वो 900 952 कुछ आ रहा था. याद आया? ये 432 इंटू 468 इसका डबल कर दो. 468 का डबल क्या होगा? 936 होगा. तो 936 आंसर आ रहा था इसका. डिवाइड बाय 36 गुना 60, ये बनना है इसका कैलकुलेशन.
936 आवर्स आएगा ये डिट्टो क्वेश्चन वीडियो में कराया हुआ है सेम क्वेश्चन टाइम एंड वर्क की वीडियो में। और बताओ भाई कौन सा क्वेश्चन था? सर एक 4:5 में 2 कलर हैं शायद ग्रे, और 20% प्रॉफिट था उनको मिक्स करने के बाद। हाँ वो तो ये आ गया ना जो 16.99 था ये हो ये गया। आ गया वो 4:5 वाला। ठीक है, और बताओ 14 क्वेश्चन हो गए। सर एक एक क्वाड्रिलेटरल थी हम्म जिसमें डायगोनल्स मीट कर रहे थे, लेकिन वो सेंटर पे नहीं थे, कुछ ऐसी डायग्राम थी। वो डायगोनल नहीं थे, चारों तरफ से मिला देंगे ना तो लाइक 3 कॉर्नर से वो भागने शुरू हुए, वो ओ पॉइंट पे मिले, तो उसका टाइम, वो उसका डिस्टेंस निकालना था फोर्थ का। नहीं वो मैंने नहीं किया शायद कोई हम्म। हाँ 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 उसका आंसर पता है क्या था, वो बताता हूँ मैं तुम्हें क्या आएगा। आ गया, किया पहला ही क्वेश्चन था मेरा वो। ठीक है, उसमें ऐसा होता है कि अगर ये पॉइंट हो ना, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर होता है। डायगोनली ऑपोजिट के स्क्वायर सम बराबर होते हैं। एक 55 था, एक 75 स्क्वायर था, एक 65 स्क्वायर प्लस समथिंग अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर, ये 66 पॉइंट समथिंग आ रहा था। 66 पॉइंट समथिंग स्क्वायर था ये आंसर। और बताओ। एनी अदर क्वेश्चन? प्रोबेबिलिटी का देखो कोई और। सर एक एन डिजिट्स वाला था कि क्या? एन डिजिट्स बनानी है, उसका 900 हमें सेम चाहिए, 900 डिजिट्स बनानी है, और मेरे कल 1 2 3 4 करके 4 5 नंबर दे रखे थे। 3 और वो 4 5 6 5 नंबर दे रखे थे। हाँ वो नहीं किया यार, शायद मैंने नहीं किया वो, नहीं किया वो। सर एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की रेशियो का डिफरेंस यस दिया हुआ था, सर। 4 साल और 5 4 साल का, साल और 20:3। 69% आ रहा था उसका। D4 और D3 की रेशियो 20/8 दी हुई थी। यस सर। इसमें फिर अपना लग गया वो 1331 वाला मेथड। तो इसके हिसाब से तो मेरे 16 क्वेश्चन ठीक हो गए यार। 20 की है मेरे को लगता है, मैंने 20 क्वेश्चन कर दिए मैंने 60 नंबर तो उसी से आ जाए है भाई लोग, है भाई लोग। सही है सर। ठीक है, 40 मिनट में हो गए थे ये। बट वो जो नेक्स्ट 10 मिनट है ना, उसने काम खराब करा दिया मेरे साथ। हुआ क्या, एक तो इंटरफेस को देख देख के ना गुस्सा आ रहा था, बार बार गुस्सा आ रहा था। छोटा करो बड़ा करो, छोटा करो बड़ा करो, छोटा करो बड़ा करो, बस इसी में पेपर निकल गया पूरा। तो 30 मिनट आई कुड डू 16 क्वेश्चन, राइट। मतलब और 22 क्वेश्चन तक पहुंच गए थे, मतलब स्किपिंग 6 क्वेश्चन आई कुड डू 16 क्वेश्चन। फिर लालच आ गया कि चलो यार 10 मिनट और लगाते हैं, 2-3 क्वेश्चन और लगाते हैं, इसको खत्म करते हैं। अब ये 3 क्वेश्चन ही और कर पाए और ये टाइम निकल गया 40 मिनट। अब फिर शुरू किया LR। अब LR के पहले 10 मिनट में एक भी सेट नहीं निकला, क्योंकि वो पहला टूर्नामेंट वाला मेरे को लगा निकल जाएगा, पर वो निकला नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला उठाया, वो भी छोड़ना पड़ा क्योंकि उसमें भी ऑप्शन थे। इसके बाद फिर इसमें कर तो दिया 30 मिनट लगा के, मेरे को लगता है 16-17 क्वेश्चन कर दिए होंगे DI के। ठीक है, 30 मिनट में, बट मजा सा नहीं आया। सो लास्ट देन आई कुड डू राइट 5 to 6 क्वेश्चन ऑफ VA एंड 16 क्वेश्चन ऑफ योर RC। तो वो चारों के चारों हो गए वो तो, ठीक है। एंड देन आई अटेम्प्टेड ऑल 5 क्वेश्चन ऑफ GK। सर अब टूर्नामेंट वाला कौन सा बोल रहे हो? वो जो 6 फ्रेंड्स थे उनका विन हाँ लूज 6 और फ्रेंड्स, ड्रॉ वो किया हुआ था, टूर्नामेंट का क्वेश्चन था यार वो। निकल गया था सर वो। अरे यार वो किसके साथ किसका मैच होगा मेरा ना, पहला ही सेट था वो। मेरा भी पहला ही सेट था। उसमें मैं जो एक्चुअली पंगा पता क्या है हो क्या। रहा था ना, जो दो ड्रॉ हो रहे थे ना, उसमें से ये पता चल जा रहा था कि किस टाइम में किसका ड्रॉ हो रहा है, तो वहां से ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे थे। नहीं वो उसने कुछ मतलब बैठा नहीं, होता है ना कई बार बैठ जाता है सेट, कई बार नहीं बैठता है, तो हाँ, ठीक है यार, डजंट मैटर है ना। 4 क्वेश्चन थे उसमें। चलो, और इसमें कम बैक तो टाइम होता ही है ना, होता ही नहीं। और बताओ कोई भाई, सेटअप कॉस्ट वाला 840 वाला कौन सा था? वो मैंने किया नहीं, वो बड़ा लंबा था क्वेश्चन यार। सेटअप कॉस्ट, फिर पर यूनिट कॉस्ट, फिर उसके बाद और कॉस्ट। लास्ट में एडवर्टाइजिंग कॉस्ट पूछी हाँ थी शायद। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट का निकालना था। कुछ बच्चों ने बताया 840 उसका आंसर है। और बताओ भाई कोई क्वेश्चन जिसका आंसर आपको याद हो, या क्वेश्चन याद। इसका आंसर याद है 9 डिजिट वाले का क्या था? 9 डिजिट वाले का आंसर क्या था? नहीं याद?
हम्म, हम्म। चलो इस पे बाद में आते हैं हम। सो लेट्स डू द जीके पार्ट। जीके वाले पार्ट में क्या क्या क्वेश्चन याद है किसी को? एक तो बाली वाला क्वेश्चन था, G20 वाला, राइट? हाँ, इंडिया की रैंक पूछी थी जीडीपी में, 5th आई वाज काउंटिंग। 5th रैंक था वो, अभी अभी चेंज हुआ है, 5th रैंक जीडीपी का सर रैंक। एक दादा साहेब फाल्के अवार्ड, आशा पारेख। आशा पारिक, आशा पारिक, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, हाँ। एक वो इनकरेक्ट बताना था कि वो एक गोवा फोर्ड और मस्टैग वाला था। हाँ जी सर, फोर्ट वेस्ट टाइम। फोर्ड सर मस्टैग। एक ये था, वो जिनेवा था, तो हेडक्वार्टर कहाँ था? सर इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी का इंटरनेशनल एटॉमिक का कहाँ पे है भाई हेडक्वार्टर? जिनेवा? जिनीवा स्विट्जरलैंड सर। अरे वाह भाई, स्विट्जरलैंड जिनेवा था। पक्का सही में? और एक सर वो सर रिटेल चेन्स पूछी थी सर, वो सिंबल दिए हुए थे सर। वो सिंबल वो वाला था, ऐसे 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 वाला, वॉलमार्ट का, यही है ना? हाँ सर, हाँ यही सिंबल है वो retail नहीं का? किया। सर एक वो आया था कि बाबर और एक मुगल एम्परर और उनके प्लेस। बाबर अकबर का साथ। हाँ मेरे को लग रहा है जो सीक्वेंस थी वही थी उसकी। नहीं सर, अकबर वाज बाबर आगरा का- ना? सर उसका डी ऑप्शन अकबर का आगरा, बाबर का काबुल। बाबर का काबुल था। अकबर का, हाँ, बाबर का काबुल, बस वही वही था, ठीक है। अकबर आगरा वाला, एक बाबर नोबेल काबुल। प्राइज था 2021 के, नोबेल प्राइज वाले को रैंक करना था, हाँ, नोबेल प्राइज, नहीं नहीं, रैंक नहीं, मैच करना था। मैच करना, सॉरी। हाँ वो दिमित्री वाला पीस का था ना? हाँ जी सर, डिमित्री वाला, हाँ जी। दिमित्री वाला पीस था पक्का? हाँ जी, अब पीस वही था सर, वो मैं correct कर रहा हूँ। मैं क्योंकि इसी के बेस पे लगा के आया हूँ, क्योंकि मेरे को यही एक याद आ रहा था, बाकी और तो कोई नाम ही नहीं याद आ रहा था। तो मेरे को गुरना गुरना अब्दुल गुरना के नाम से याद आ रहा हूँ, मैं गलती से उसको पीस वाला ले गया। नहीं, मेरे को पीस वाला, पीस प्राइज, पीस प्राइज, और एक स्पोर्ट्स पर्सन का आया था जिसका बॉक्सिंग कह रहे हो आप। वो तो और एक पीस सर वो प्राइज, आया था G20 समिट वाला, पिछले साल कहाँ हुई है। वो तो बाली हो गया। वो तो बाली हो गया। सर एक वो एक एयरक्राफ्ट मिनट, कैरियर विक्रांत। एक मिनट। अकबर वाला आगरा हो गया, नोबेल पीस प्राइज वाला हो गया, और एक सर एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, उसने पूछा था कौन सा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है, गोवा वाला इनकरेक्ट था उसमें। फर्स्ट वाला होता है। हाँ यस सर, वो कोचिन होता। गोवा इनकरेक्ट हो गया है ना? गोवा हाँ, हाँ गोवा का ये What else? गोवा इनकरेक्ट हो गया था उसमें। सर 6 कॉमन आ गया था सर की ये सर, क्या? 5-6 कॉमन आ गया सर ने जो पढ़ाया था। जो सर ने पढ़ाया था 6 आ गया, फिर 6 तो बहुत है भाई कट ऑफ क्लियर करने के लिए। हाँ हाँ, यस सर। वी हैव डन योर जॉब देन, है ना? हाँ एक ब्रह्मोस वाला था ना? ब्रह्मोस किसको दिया हमने? क्या फिलीपींस है? हाँ वो मालয়েशिया इंडोनेशिया ऐसा ऑप्शन था। इंडोनेशिया, फिलीपींस मलेशिया, और ये इंडोनेशिया, फिलीपीन, हाँ वियतनाम। फिलीपींस और ये वियतनाम, 4 ऑप्शन था। किसको दिया है ये? तो फिलीपींस। फिलीपींस है पक्का? हाँ जी सर, चेक कर लिया मैंने। चेक कर लिया, ठीक है। और ये थोड़ा गलत हो गया। एक बिर वाला था, लैंग्वेज कहाँ की है बिर? ये करेंसी थी सर। हाँ, करेंसी। हार्डवेल का फॉरेन वर्ड बहुत बुरा था सर। कल किए थे वो कुछ तो वर्बल वाले, वही आ गया। एक तो वर्चुसो आ गया, वर्बल भी देखते हाँ वर्स करते हैं। एक आया, ये किया था। वर्चुसो आ गया, एक लैटिन और उसका ओरिजिन आ गया, लैटिन और आपका फ्रेंच ओरिजिन। हाँ ओरिजिन वाला क्वेश्चन दिया था तो दो इडियम्स थे, एक तो क्या था, फायर इन द आयरन इन द फायर, आयरन इन फायर था ना एक। एक Yes. हाँ ब्रिंग समवन टू बुक, एक और था ब्रिंग समवन, एक फिश आउट ऑफ वाटर। सर इसका क्या होगा, फ्रेश आउट ऑफ वाटर का? अनकंफर्टेबल सिचुएशन वाला लगा के आया हूँ मैं तो ये।
हाँ ये हाँ ऑप्शन हाँ क्या था वो? ये ऑप्शन? हाँ मतलब हो सकता है अलग अलग हो ना बाकी सब में। नहीं सर, वही था अनकंफर्टेबल, जो अडेप्ट नहीं कर पाता। हम्म। इसमें बॉक्सिंग वाला लिख लिया हमने, बॉक्सिंग नहीं लिखा ना हमने। बॉक्सिंग वो क्या नाम था उसका, निखत जरीन। ये सर नहीं। निक जरीन, ये तो पता है बॉक्सिंग में है ना, इसको इसने मेडल जीता था इसने। यस सर। एक वो गाड़ियों वाला भी तो, मस्टैंग वाला तो हो गया, सच वो तो हो गया, मस्टैंग वाला हो गया, फोर्ड मस्टैंग वाला। और एक सिर्फ बुक्स वाला आया था, मैचिंग वाला। हाँ बुक्स का एक, उसमें ना मेरे को वो याद थी, क्या नाम है जिसको अभी वो लड़की है ना जिसको वो मिला है, सर सैंड्स वाले थे नहीं वो, सर, बट वो गीतांजलि। कंफ्यूजन थी सर, ऑप्शंस में गीतांजलि, कंफ्यूजिंग गीतांजलि निकल को नहीं मिला रहा। है ना वो, यस हाँ जी यस। सर। उसको वो मिला है गीतांजलि को, वो मैन पुलित्जर। प्राइज मिला है क्या उसको? बुकर या बुकर मिला शायद सर। बुकर प्राइज, आई थिंक मैन उसमें से हटा दिया ना अब। एक सैंड सैंड वाला ही था ना वो। हाँ जी सर, टूम ऑफ सैंड। हाँ बुक्स के होते। और कौन सा कोई याद आ रहा है? सर एक डुरांड कप वाला भी था ना, कौन से स्टेट्स में हुआ है? डुरांड, हाँ वेस्ट बंगाल था। सर और वेस्ट बंगाल हर यस किसी सर। की तो। आसाम और मणिपुर। ये तो थोड़ा सा पार्शियल है भाई ये क्वेश्चन, है ना, जो बंदे उधर के हैं उनको थोड़ा रहता है, जो बंदा नहीं है उसको कैसे पता लगता है। चलो कोई बात नहीं फिर भी। और who else? अपना कोई फाइनेंस मिनिस्टर सर मैथ्स का क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था ना। मैथ क्वेश्चन काफी लेंदी था, थोड़ा नहीं काफी लेंदी था। और हाँ सीधा सर, नहीं था। डीआई और एलआर एक सेट तो ठीक ठाक ही था। वर्चूज से हो बट गया। अच्छा एक वो बताओ, आरसी कौन कौन से थे आपके? एक आरसी तो था आपका वो टेक्नोलॉजी बेस ये वो हाँ हाँ, वो तो डुएबल था सर। नहीं, एक तो था सबकॉन्शियस माइंड पे। वो हाँ जी नहीं सर। किया। एक था कि डेवलपिंग कंट्रीज अपने रिजर्व्स को वो डिवैल्यू कर रही है, वो वाला था वो सर हाँ हाँ हाँ। आईटी करेंसी वैल्यूएशन। करेंसी क्या नाम था उसका, मैनिपुलेटिंग करेंसी नहीं, मैनिपुलेटिंग करेंसी, एग्जैक्टली सर, वही करेंसी था। मैनिपुलेटर्स। और उसका इफेक्ट यूएसए पे आ रहा था, कैंसी, हाँ कैंसी मैनिपुलेट, यूएसए और यूरो कंट्रीज। यूरोप और यूएसए पे क्या इम्पैक्ट है? करेंसी मैनिपुलेटर वाला था, सबकॉन्शियस माइंड वाला था एक वो एक। था कि एक जापान जो ऑटोमेकर बन रही है, मतलब वो इनोवेशन वाला था पूरा। हाँ इनोवेशन था उसमें, ये था कि जो छोटे छोटे शहर मतलब छोटे छोटे कंट्रीज हैं, ठीक है, वो कार वाला था ना कि बच्ची पूछती है कार कहाँ से है, मतलब ऐसे अब आउटसोर्सिंग वाला, हाँ जी। मतलब आज के टाइम कोई भी इनोवेशन कहाँ से होएगी? हाँ जी, इनोवेशन एक होएगी काम पूरा इंडिया नहीं से। करेंगे साथ में। हाँ जी। मतलब कैसे वो ज्योग्राफिकल के बिना, मतलब डिस्पाइट ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस हाउ कंट्रीज आर बिकमिंग बेटर। तो इस मेटाफर का क्या आपने मीनिंग लगाया था, फ्लैट वर्ल्ड किसका? का? दैट दिस द वर्ल्ड हैज बिकम फ्लैट। उसका मतलब है कि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया इसका बिजनेस। मेटाफर फॉर लेवल प्लेइंग फील्ड यही था ना? हाँ 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 हाँ। ठीक है सर। और तो कोई बात नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हो रहे थे यार ये। जी आई हाँ एम जी। क्वाइट श्योर मैंने 16 किए हैं, ये 16 के 16 किए हैं, मतलब 10 प्लस तो बड़े आराम से ठीक होंगे, ठीक है ना। यस सर। मतलब देखो ना यार, इट इज ए सेफ बेट। आपको अगर ये वाला पार्ट देखो, इन तीनों पे बड़े आराम से तुक्का लगाया जा सकता है, ठीक हो गया। हाँ ठीक है ना, मतलब इतना तो आप समझ ही जाते हैं कि आयरन इन द फायर का कौन बनेगा कौन नहीं, तुक्का लगा के मतलब एक दो तो निकल ही आएंगे इसमें से। और ये जो 16 क्वेश्चन है इसमें से बड़ा सेफ बेट है कि आप अगर 16 के 16 करते हो तो 10 बड़े आराम से ठीक करोगे, राइट। क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन थे यार, कुछ कुछ उसमें था ही नहीं, मतलब इसको 40 मिनट लगा लो और उससे ज्यादा क्या लगाओगे, फिर भी आपका 1 मार्क्स पर मिनट आ रहा है। एक और था, एक आरसी और था यार, वो टेक्नोलॉजी बेस सर। क्या आईटी वो इकोनॉमी बेस था, थोड़ा बहुत मेरे को याद हो, नहीं किया क्या था वो? थोड़ा इकोनॉमी बेस था वो तो। थोड़ा बाद में सर टेक्नोलॉजी की भी बात की थी। नहीं था क्या वो? सर टेक्नोलॉजी बेस एक था।
वो एंड में ही था कुछ उसमें कहा था। विप्रो कैसे ये हुआ, ये सब। क्या बोलो? अरे सर आईटीवीएस था एक, आरसीआई एक आईटीवीएस नहीं था। वो तो हो गया, इनोवेशन आईटी वाला हो गया, करेंसी वाला हो गया, ये इसमें सॉफ्टवेयर की बात की थी। ठीक है, ये सब ये लास्ट में किया था मैंने, ये आरसी 5-1 मिनट में भागते भागते। ये कौन से क्या था आरसी यार, ये कुछ तो था इसके अंदर, डेवलपिंग नहीं, देयर वाज समथिंग। किसी को याद है ये वाला एक और आरसी रह गया हमारा? सर मुझे बस वो लास्ट का थोड़ा सा याद आ रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी की बात की थी मैंने लास्ट में किया था वो के क्वेश्चन में एक वो भी था ना, नॉट फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हाँ 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 हाँ, इसके चारों क्वेश्चन किए थे। चल, पीजे कोई भी नहीं था, पैरा समरी कोई नहीं था, ये तो वर्बल तो थी ही नहीं ना। नहीं बस यहाँ आइदर ग्रामर का कोई क्वेश्चन नहीं था। सर क्रॉसवर्ड भी थी एक, 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे। देखी नहीं वो तो उसके तो शब्द देख के ही घबरा के भाग गए लिए हम। Fill in the नहीं सर, 2 blanks आसान में थे, लिख 2 दो। आसान थे सर उसमें। अच्छा एक भाई, अच्छा एलआर में आ जाओ। एक तो एलआर में वो वाला सेट था, रोनाल्डो वाला, रोनाल्डो है रिचर्ड वाला, एक सर्कुलर अरेंजमेंट थी। रिचर्ड और क्या नाम था उसका, माया मैरी वाला। एक का आंसर 5th आ रहा था, एक का रिचर्ड ही आ रहा था, है ना। हाँ, एक सेट इसमें था आपका वो 4 क्वेश्चन रैंक वाला, मैचेस वाला, टॉस वाला, मैचेस लगा लो, टॉस लगा लो, ठीक है, ड्रॉ विन लूज, है ना, राइट। yes, sir. एक आपका आया इसमें, ये तो हो गया था, दिस आई कुड डू इट राइट, 2 क्वेश्चन, ये मैंने किया नहीं, 10 मिनट खा गया ये फालतू के। और एक और था जो डेवलपिंग कंट्रीज। और कौन सा सेट था? डेवलपिंग वाला, सर्कुलर अरेंजमेंट वाला था। क्या? हाँ सर एक सर्कुलर वही तो डेवलपिंग का डिस्कस कर रहे थे। 120 आ रहे थे जिसके 3 राउंड होते हैं, 40-20 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स -20 वाला। नहीं, एक वो भी तो था ना डीआई का सेट यार, उसने बहुत टाइम खा लिया। 70-30-20 कंट्रीज का जो ब्रेकअप है, वो आपने, हाँ वो क्या था यार, मेरे तो समझ ही नहीं आया वो। तो स्टेट्स का ब्रेकअप था, जो स्टेट गुजरात वाला। वो सर उसमें ब्रेकअप बताया नहीं हुआ था किसका कौन सा, किस सेक्टर का कौन सा। हाँ, उसमें से बोला हुआ था कि इनमें से कोई है, वो परसेंटेज के बेस पे निकालना था। मेरे को तो कुछ नहीं समझ आया, बहुत टाइम लगाया उस पे। या बोले वही ये- बात कह रहे हो ना कि ओलंपिक मेडल वाला। अरे नहीं यार, ओलंपिक मेडल नहीं यार, डीआई के वो ब्रेकअप थे ना वो, के सर उसमें रिस्पेक्टिवली भी नहीं दिया हुआ था, तो कहीं पे भी ऐसे कुछ भी ग्राफ बने हुए थे ना, 6 स्टेट्स का, एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना है, ठीक है, समझ आ गया सर। वो बेकार सेट था। अच्छा एक वो सेट था ना जो ऐसे वो 5-6 सालों का ब्रेकअप दिया था, उसके बाद फिर आपका प्रॉफिट लॉस का दिया था, हाँ जी सर। रिवेन्यू और प्रॉफिट का, हाईएस्ट और लोएस्ट, ये 4 क्वेश्चंस थे। ठीक है, व्हाट एल्स? सर वो कोविड केसेस वाला था सर, फिर टेबल। एक ओलंपिक वाला था। कोविड केसेस ये भी नहीं किया, ये लास्ट में थे यार 2 क्वेश्चन। अच्छा और एक मेडल वाला था ना कि 4-5 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है, इतने मेडल्स मिले हैं, और एक दूसरा पाई चार्ट था इसका, फीमेल्स की रिप्रेजेंटेशन दिखाई हुई थी। उसमें क्या था? सर पाई चार्ट था जिसके अंदर टोटल कितनी कंट्रीज के मेडल्स हैं, जैसे 22,500 कुछ थे टोटल मेडल्स, ब्रेकअप दिखा हुआ था 5 कंट्रीज का। फिर एक पाई चार्ट दूसरा दे रखा था नीचे, उसके अंदर फीमेल्स का ब्रेकअप दिखा रखा था उस कंट्रीज की। पता नहीं, अच्छा एथलीट्स थे वो, मेल और फीमेल। हाँ पाई और पाई वाला था। ठीक है, और ये मैं और एक से कौन वो सा सिंगल क्वेश्चन टीम वाला आया हुआ था फिर। वो तो 4 बहुत की लंबा टीम। था, वो सर टेबल बनाना पड़ना, टिक और क्रॉस लगाने पड़ने उसमें। बहुत लंबा था वो तो टीम वाला। एक ही क्वेश्चन था उसका सर। हाँ वो तो किया ही नहीं, देखा ही नहीं। इसमें कुछ और भी तो था यार जो हुआ है, मैं करके आए हैं हम, कौन सा करके आए हैं? ये रिचर्ड मैरी वाला कर लिया प्रोबेबिलिटी वाला छोड़ दिया आपने, पॉइंट्स वाला 2 क्वेश्चन, क्या? जिसके अंदर 3 राउंड होते हैं, एक राउंड फर्स्ट राउंड के अंदर +40 -20। यार वो भी याद मत दिलाओ अब, है +40 -20 +40 -20,
प्लस दोनों का तो plus क्या आएगा सर इसका आंसर? -20 और 120 आ रहा है। +80 120 आएगा आंसर। कुछ हाँ। लोग बता रहे हैं पहले का 120 आंसर आएगा, कुछ लोग बता रहे हैं 100 आएगा। अब अगर ये वाला वो सेकंड आप में बता रहे हो सर 100 आएगा। सॉरी है सर, सॉरी। ये वाला बोनस लेंगे तो 100 120 आएगा, ये आएगा। वाला बोनस नहीं लेंगे तो 120 आएगा। ठीक, उसने कहा था दोनों सही होंगे तो भी बोनस मिलेगा, तो 120 आ जाएगा मिनिमम स्कोर। दोनों गलत है, 2 करेक्ट है। उसमें 6 केसेस बनते हैं, 6 में से ये कह रहे हैं कि कोई भी केस नहीं बनता 0 जिसमें बनेगा सर। 40 स्कोर बनता, तो इसलिए वो 0 आ रहा है। तो लेट अस सी इसका क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि यार व्हाट शुड बी गुड अटेम्प्ट, व्हाट शुड बी कट ऑफ, राइट। सी कट ऑफ शुड नॉट बी मोर और लेस देन 43। जो पिछले साल था वही रहेगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, डीआई में डीआई का इंडिविजुअल कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाना चाहिए इस बार, क्योंकि लोगों को लगा क्वांट का उतना ही रहे। क्वांट का कट ऑफ लास्ट ईयर क्या था भाई? क्वांट का कट ऑफ लास्ट ईयर था, हाँ जी 8 था, 8 था क्वांट, 8 था। इस बार भी 8 ही रखेंगे हम। वीए का कट ऑफ लास्ट ईयर वाज 19, so we'll bring down to 15, and your DILR का cut off was last year I think 11, so we should take it to 12, right? And then there is a GK cut off, let us say 5. So this should be the individual cutoffs broadly, and 43 is the overall cutoff. इससे कम ही जाएगा, 43 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर काकीनाडा फैक्टर लेते हैं और प्लस उसके साथ में हम फैक्टर ले लेते हैं आपका बिजनेस एनालिटिक्स का जो कोर्स शुरू होना है, प्लस ले लें स्नैप का, क्लैश हो रहा था बहुत लोगों का जिन्होंने स्किप कर दिया। तो आई थिंक ये 41 to 42 तक भी गिर सकता है, 41 to 42 तक भी गिर सकता है, ये जो वेटेड स्कोर है आपका दिस थिंग। So what should have been good attempt in quantitative aptitude? I would say anything 6+ question could be a good attempt, right? Very good attempt. In fact 5 क्वेश्चन करके भी काम चल सकता था क्वांट के अंदर। वीए के अंदर मैं कहूंगा कि भाई आपका जो अटेम्प्ट है वो 15 क्वेश्चन बनना चाहिए ओवरऑल 15 क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्ट। DILR 10 क्वेश्चंस, राइट, गुड अटेम्प्ट। जीके अगेन 6 to 7 क्वेश्चन, क्योंकि 5-6 आप खुद से करेंगे, एक आधा तुक्का लगाएंगे। So 20 and this thing 35 to 40 with a good accuracy of let us say 80% shall be good than more than good। जिनका मान लीजिए आपका 27 में से 20+ स्कोर है और दे आर फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, सो 20 स्कोर वाले को अराउंड 90 स्कोर चाहिए रहता है, राइट। 20 स्कोर वाले को अराउंड 90 चाहिए रहता है, तो 90 स्कोर मेरे को, और जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो 90 के लिए दिस इज आई थिंक थोड़ा सा और लगा लो कहीं ना कहीं से, ये मिनिमम अटेम्प्ट है। और 1 सेक्शन देयर शुड बी जहां पे आप 3 से 4 क्वेश्चन और करके आए, तो 40 अटेम्प्ट शुड बी वेरी गुड अटेम्प्ट फॉर एनीबडी टारगेटिंग 90+ स्कोर, उसमें से विद 80% एक्यूरेसी, ऑब्वियसली 80-85% एक्यूरेसी, क्योंकि जब आप इतनी लो अटेम्प्ट रखते हैं ना, तो मान के चलते हैं कि आपने वही क्वेश्चन किए जो आपको आते हैं। मतलब क्वांट में अटेम्प्ट शुड बी, एक्यूरेसी शुड बी 95%, सो डज हियर। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपकी एक्यूरेसी 80-85 हो सकती है, एंड सो डज इन जीके। मतलब हाफ पेपर की आपकी एक्यूरेसी 90+ और हाफ पेपर की 80+, तो 85% एक्यूरेसी अगर मान के चले तो दिस विल डेफिनेटली गिव यू 90 स्कोर। 40 marks will give you 90 score very easily, right? So wish you all the very best for ZAT exam. All those who are watching this channel, listen to the 3 information. ZAT we are starting from today, which is 18th, and we shall also start from 24th, just after SNAP, right? ZAT. For all those who have not filled, hello, और जिन्होंने ZAT फिल नहीं किया और कैट में अच्छा स्कोर है और स्नैप खत्म हो गया है, सो दे कैन स्टार्ट देयर GDPI प्री क्लासेस फ्रॉम 24th टिल रिजल्ट तक GDPI की क्लासेस वो ज्वाइन कर सकते हैं। और SOGO 100 फॉर CAT 23 एडमिशन इज ओपन, सो यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट बैच,
राइट, कैट 23। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। अभी हम लग जाते हैं जैट के ऊपर जोर शोर से और जैट को तोड़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।